Ben Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarı Sultan Alparslan. Benim hayallerim gördüğünüz ufkun da ötesindedir. Pusatımın gölgesi hepinize yetecektir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि किस तरह पहले सल्जूकी सुल्तान तुगरल बेग ने गजनवी सल्तनत के साथ साथ बगदाद में फातमी तहरीक को शिकस्त से दो चार किया। अगर आप पिछले एपिसोड देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। नाजरीन, तुगरल बेग की कोई नरीना औलाद न थी, इसलिए चागरी बेग के बेटे अलप अरसलान को सुल्तान मुंतखब किया गया। इसने तख्त नशीन होकर दाखिली बगावतों का खात्मा किया और हलब तक का इलाका फतह किया। यहाँ तक कि मक्का और मदीना में इसके नाम का खुतबा पढ़ा गया। अलप अरसलान के दौर का सबसे अहम वाकया मलासगिर्द की जंग है, जो कि कैसर रूम और मुसलमानों के मबैन हुई। 1071 ईस्वी में बाज़ंतीनी सल्तनत के बादशाह रोमानुस ने एक देव हेकल लश्कर के साथ इस्लामी सरजमीनों का रुख किया। 2 से 3 लाख का लश्कर इसके साथ था, जो आर्मीनिया से गुजर कर इखलात की जानिब बढ़ा और मलासगिर्द के मुकाम पर खैमाजन हुआ। अलप अरसलान को इस हमले की इत्ला तब हुई जब वो हलब से वापस होकर आज़रबाईजान में था। इसने अपने मौजूदा सिपाहियों को साथ लेकर फौरी हरकत की, जो कि बमुश्किल 20,000 से ज्यादा न थे। तवारीख में बाज़ंतीनी लश्कर की तादाद 1,20,000 से 4 लाख तक बयान की गई है और सल्जूकी लश्कर बाज रिवायात में 15 से 20,000 और बाज मौरिखीन ने उनकी कुल तादाद 40,000 दर्ज की है। अगर रूमी लश्कर के कम तरीन और सल्जूकियों के बुलंद तरीन कयास को भी सामने रखा जाए, तब भी मालूम होता है कि मुसलमानों से कई गुना बड़ा लश्कर था। दोस्तों, जुमे के रोज 26 अगस्त 1071 ईस्वी को दोनों लश्कर मद्दे मुकाबले थे। दुनिया इस्लाम में जुमे की नमाज में इस्लाम की सरबुलंदी की दुआएं मांगी गई। सुल्तान ने भी माया लश्कर जुमे की नमाज अदा करके खूब दुआ मांगी। इसके बाद लश्कर को खिताब करके कहा कि आज कोई सुल्तान और बादशाह नहीं है, जो वापस जाना चाहता है चला जाए, जो शहादत चाहता है वो ठहर जाए। इसके बाद घोड़े की दुम बांधकर दुश्मन पर हमला आवर हुआ। इस्लामी अफवाज भी भरपूर शौक शहादत और जज्बा ईमानी से टूट पड़ी और सफ़ें चीरती हुई आगे बढ़ती गईं। इसी दौरान रूमी फौज में मौजूद पेचिंग्स और दीगर तुर्की कबाइल भी सफ़े बदल कर इस्लामी लश्कर में शामिल हो गए, जिससे रोमियों के हौसले पस्त हुए। नुसरत खुदाबंदी से अपने से कई गुना ताकतवर लश्कर को मुसलमानों ने सख्त शिकस्त से दो चार किया और कैसर रूम गिरफ्तार होकर अलप अरसलान के हुजूर में लाया गया। यहाँ रोमानोस और सल्जूकी सुल्तान का तारीखी मुकालमा नेशापुरी ने नकल किया है कि सुल्तान ने इसके साथ इज्जत और तकरीम का बर्ताव किया और इसे इज्जत देकर अपने पास बिठाया और पूछा, अगर मैं तुम्हारे हाथों असीर हो जाता तो तुम मेरे साथ क्या सलूक करते? कैसर ने कहा, मैं तुम्हारे जिस्म पर कोड़े मारता और कत्ल कर देता। सुल्तान ने पूछा, अब तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो? उसने जवाब दिया कि या तो आप मुझे कत्ल कर देंगे या इस्लामी मुल्कों में मेरी तशहीर करेंगे। एक और जगह आता है कि कैसर ने सुल्तान से कहा कि अगर कसाब हो तो मुझे कत्ल कर दो, अगर बादशाह हो तो मुझे आजाद कर दो, अगर सौदागर हो तो मुझे फरोख्त कर दो। खुलासा, अलप अरसलान ने इसको माफ कर दिया और इज्जत और तकरीम के साथ शाही खलक पहनाकर बाज शराइत के साथ रुखसत किया। कुस्तुनतुनिया पहुंचने पर अवाम और सिपाह ने इसके खिलाफ बगावत कर दी और इसे तख्त से उतार कर कत्ल कर दिया। इस जंग को मुसलमानों के लिए कुस्तुनतुनिया और यूरोप में दाखिल होने का पेशखाना करार दिया गया। इस फतेह के बाद हजारों मुसलमान और गूस कबाइल ने तुर्किस्तान से मगरिब यानी अनातोलिया का रुख किया और वहाँ आबाद हुए। अलप अरसलान 1072 ईस्वी में ख्वारज़म में एक सफर के दौरान एक बागी कमांडर के हाथों नागानी हमले में जख्मी हुआ और चंद रोज बाद 42 वर्ष की उम्र में वफात पाई। इसके बाद मलिक शाह सल्जूकी ने हुकूमत का इंतजाम संभाला। उस वक्त मलिक शाह की उम्र 18 वर्ष थी, लेकिन अलप अरसलान के मारूफ वजीर निजामुल मुल्क ने सल्तनत को अंदरूनी बैरूनी खतरात से महफूज रखा और सुल्तान के लिए एक बेहतरीन वजीर और मशीर साबित हुआ। दोस्तों, अगर इन सल्जूकियों के दौरे हुकूमत पर इब्तदा से नजर रखी जाए तो मालूम होता है कि खाना बदोश कबीला, जो कि तुर्किस्तान में आबाद हुआ, ये कबीला कभी सामानियों के जेरे दस्त आ जाता, कभी कराखानियों के हाथों सहराओं में बिखर जाता। यही सल्जूकी तुर्कमान, जिनको फकत अपने भेड़ बकरियों के लिए चिरागा और रहने के लिए जमीन की तलाश थी, और महमूद गजनी के हाथों इनके सरबराह के कैद होने के बावजूद इसके मुकाबले में सर उठाने की जरूरत न थी। यही चरवाहे सिर्फ 2 दहाइयों में अपने जमाने की अजीम तरीन सल्तनत गजनवी को जेर करते हुए, जिसका तस्वुर ना गजनवी सलातीन ने किया था और ना खुद उनके वहमो गुमान में यह बात थी। 1057 ईस्वी में सल्जूकी घोड़ों के कदम दारुल खिलाफा बगदाद तक पहुंच गए। जिस अब्बासी खलीफा के दरबार में दाखिल होना नामवर सलातीन को नसीब न होता था, तारीख में अव्वलीन मर्तबा किसी गैर कौम ने खलीफा की बेटी से निकाह किया और तुगरल बेग को यह सादत नसीब हुई। उन्होंने अगले 20 सालों में 2 लाख के बाज़ंतीनी लश्कर को शिकस्त देकर कैसर रोम को असीर बना लिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की दिलचस्प वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसको दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।